Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we will discuss unit number 6, Nasruddin. Previously, we have discussed the mind map and the introduction, as well as the first anecdotes, half anecdote. So let's come to recapitulate the previous lesson. Previously, we have discussed the place of birth and about the stories that has been published in different languages, and about his stories popularity and his so यहाँ पर आते हैं, हम बात कर देते हैं कि नसरुद्दीन के जो तुर्की में बहुत शान शौकत के साथ उनके दिन को मनाया जाता है, और यहाँ पर इनके जाए पैदाइश और इनके यहाँ पर पैदा हुआ वहाँ पर भी शुकूक व शुबहात है, और जिस डेट पे पैदा हुआ वहाँ पर भी उसमें भी शुबहात है एक, ठीक है। और इनकी जो कहानियाँ हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, जिस तरह रशियन लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, उर्दू है, पश्तो है, इंग्लिश में डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। और इस नसरुद्दीन की स्टोरी जो है बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ पे बेस्ड है। और इसके अलावा वो उसकी जो अम्यूजिंग स्टोरी है, उसमें से हमने एक का तज़किरा किया था, जो उसके दोस्त थे जलाल। उसने उसको कहा था कि मेरे साथ आप सफ़र पे जाए, तो उसने कहा कि सिर्फ एक शर्ट पे जा सकता हूँ कि आपके पास जो चोगा है वो मुझे अपना दे दे, क्योंकि मेरा वाला बहुत पुराना है, पटा हुआ है। तो नसरुद्दीन ने अपनी नई और उम्दा चोगा जो है जलाल को दिया, और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जलाल जो नसरुद्दीन जो है वो दूसरी दोस्त से मिलता है, उसे कहते थे कि जनाब ये जो चोगा जलाल ने पहना हुआ है ये मेरा है। तो जब वो आगे जाते हैं तो उसका दोस्त है उसको कह देता है, उसको दरख्वास्त कर देता है कि खुदा के बंदे ये गलती तो बार बार मत करे ना कि मेरी जो ये चोगा मैंने आपका पहना हुआ है, ये आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चोगा जो है मेरा है, ये मेरे दोस्त का नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। As they proceeded, जो ही आगे वो बढ़ रहे थे, further they visited another friend at his house. Nasruddin introduced his friend thus: "Here is Jalal, an old friend of mine. The cloak that he is wearing is his own." Jalal became furious and warned Nasruddin not to speak a word about the cloak. When they visited another Nasruddin friends, he introduced his friend: "Meet my friend Jalal. The cloak that he is wearing, oh, I am not supposed to say a word about it." So let's come to the translation. As he proceeded, जो ही वो आगे बढ़ा, further आगे, and visited another friend, और दूसरी दोस्त के घर पे उसके साथ मिलने के लिए गया। As he proceeded further, they and visited another friend at his house, और इसके दूसरी दोस्त को उनके घर पे मिलने के लिए गया। नसरुद्दीन इंट्रोड्यूस, नसरुद्दीन ने उसकी तारफ़ कराई इस फ्रेंड अपनी दोस्त की, दस इस तरह: Here is जलाल, ये जलाल है, an old friend of mine, मेरे एक पुरानी दोस्त। The cloak that he is wearing, ये चोगा जो इसने पहना हुआ है, is his own, ये इसका अपना ही है। जलाल become furious, जलाल को बहुत गुस्सा आया, and warned, और खबरदार किया, तंबीह दी नसरुद्दीन को, not to speak a word about the cloak, कि इस जगह के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। When they visited another of Nasruddin friends, जब वो नसरुद्दीन के एक दूसरे दोस्त के पास गए, दूसरे दोस्त के यहाँ गए, he introduced his friend, तो उसने अपनी दोस्त की तारुफ इस तरह कराई: Meet my friend जलाल, मेरे दोस्त जलाल से मिलिए। The cloak, के चोगा, that he is wearing, जो इसने पहनी हुई है, I'm not supposed, मुझे नहीं कहनी चाहिए, to say, मुझे नहीं कहनी चाहिए word about it, इसके मुतालिक लफ्ज़ भी, तो मुझे एक लफ्ज़ भी इसके मुतालिक नहीं कहनी चाहिए। Okay, next anecdote is about a farmer brought a letter to Nasruddin and requested him to read it for him. Nasruddin wanted to be excused, says that he could not do so because he was illiterate. The farmer said, "Oh, you're wearing such a big turban and still cannot read a letter." Nasruddin placed his turban on his head of the farmer and said, "No, you have the turban on your head. Read the letter."
A farmer, एक ज़मींदार, brought a letter, एक खत लेकर आया to नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के पास, and requested, और उनको इल्तिजा की, उनको दरख्वास्त की, to read it for him, कि ये उनको पढ़कर इनको पढ़ा दे. नसरुद्दीन wanted, चाहता था, to be excused, कि वो मुआज़रत करे, saying, ये कहते हुए, that he couldn't do so, कि वो ऐसा नहीं कर सकता, because he was illiterate, क्योंकि वो नाख्वानदा है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता. एक मरतबा एक ज़मींदार नसरुद्दीन के पास आया, उनको इल्तिजा की कि ये खत उनको पढ़कर सुनाए. तो नसरुद्दीन चाहता था कि उससे माजरत कहे, क्योंकि उसको वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था. द फार्मर सेड, ज़मींदार ने कहा, यू आर वेयरिंग सच अ बिग टर्बन, आपने इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है. यू आर वेयरिंग सच अ बिग टर्बन, आपने इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है. एंड स्टिल कैन नॉट रीड अ लेटर, और अब भी एक खत नहीं पढ़ सकती. नसरुद्दीन प्लेस, नसरुद्दीन ने रखा, हिज टर्बन, उसका इनका चोहा, ऑन उनका जो पगड़ी थी उनके. नसरुद्दीन प्लेस, नसरुद्दीन ने रखा, हिज टर्बन, अपना जो पगड़ी थी, ऑन हिज हेड, उनके सर पर, ऑफ द फार्मर, ज़मींदार के. एंड सेड, और कहा, नाउ यू हैव द टर्बन ऑन योर हेड, अब ये पगड़ी आपके सिर पे है. रीड द लेटर, हाथ को पढ़िए. No, this is the second anecdote about Nasruddin that very interesting. And कि उनके ज़मींदार उनके पास मिलने की उनके पास आए कि ये हाथ उनको सुना दे. तो नसरुद्दीन ने माजरत करना चाहा कि ये उसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो नाख्वानदा है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता. तो ज़मींदार ने कहा कि आपने इतनी बड़ी पगड़ी जो पहनी हुई है, बड़ी पहनी, एंड आप ये हाथ नहीं पढ़ा सकती. तो नसरुद्दीन ने उसका जो अपनी पगड़ी है उसके सर पे रख दी, और ज़मींदार को कहा कि अब ये पगड़ी जो है आपके सिर पे है, और आप. Third anecdote, Nasruddin had two daughters. One was married to a farmer and the other to a brickmaker. One day both of them came to see him. The farmer's wife said, my husband has a crop of wheat. If it rains, he will buy me an ornament. The other said, I hope it doesn't. My husband has just made a large number of bricks, which are all ready for baking. If it does not rain, he will buy me an ornament. Nasruddin said, I can pray for either of you, but I do not know for which I should pray. Okay, third anecdote की तरफ आइए. Nasruddin had two daughters. Nasruddin की दो बेटियाँ थी. One was married to a farmer. एक की शादी एक ज़मींदार से हुई थी. The other to a brickmaker. दूसरी की एक ईंट बनाने वाले के साथ हुई थी. One day, एक दिन, both of them came to see him. एक दिन उन दोनों इनके पास मिलने के लिए आए. एक दिन दोनों इनके साथ मिलने के लिए आए. The farmer's wife said, ज़मींदार की बीवी ने कहा, My husband has just sown a crop of wheat. मेरे शौहर ने has just अभी sown उगाई है a crop of wheat, गंदम की फसल. मेरे शौहर ने अभी गंदम की फसल उगाई है. If it's rain, अगर बारिश हुई, he will buy me, अगर बारिश होती है, he will buy me an ornament, तो वो मेरे लिए ज़ेवरात खरीदेगा. The other said, दूसरी ने कहा, I hope it doesn't, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो. My husband has just made a large number of bricks. मेरे शौहर ने अभी बहुत ज़्यादा ईंटें बनाए हैं. Which are ready for baking, जो पकने के करीब है, जो पकने के लिए तैयार है. If it doesn't rain, अगर बारिश नहीं हुई,
ही विल बाय मी एन ऑर्नामेंट, तो वो मेरे लिए जेवरात खरीदेगा। नसरुद्दीन ने कहा आई कैन प्रे फॉर ईदर ऑफ यू, मैं तुम दोनों के लिए दुआ कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, फॉर विच वन आई शुड प्रे, कि मुझे किसके लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड में ये है कि नसरुद्दीन की दो बेटियाँ थी, एक की शादी जो है एक ज़मींदार से हुई थी और दूसरी की शादी जो है एक ईंटें बनाने वाले के साथ हुई थी। तो दोनों उनके साथ मिलने के लिए आए, तो ज़मींदार की बीवी ने कहा कि मेरे शौहर ने अभी अभी गंदम की फसल उगाई है, अगर बारिश होती है तो वो मेरे लिए ज़ेवरात खरीदेगा। तो दूसरी ने कहा जो ईंट बनाने वाली थी, तो उसने कहा कि मेरे शौहर ने बहुत ज़्यादा तादाद में ईंटें बनाई हैं जो पकने के बहुत करीब हैं, अगर बारिश नहीं होती तो मेरे लिए ज़ेवरात ख़रीदेगा। तो नसरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम दोनों के लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं किस के लिए दुआ करूँ। सो दिस वाज द थर्ड एनेक्डोट।